हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग माध्यक यानी कि माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यक या माध्यिका दोनों बात बराबर होता है। इसको आप सीखेंगे किस प्रकार वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका या माध्यक बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा बढ़िया से सॉल्यूशन समझ में आ जाए। और ये पक्का जो है गारंटी के साथ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक निकालना है। लेकिन अभी आज आप लोगों को माध्यक बताऊंगा जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार बनाया जाता है। और इसमें माध्य और बहुलक निकालना है तो वो आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा कि माध्य का आपका कितना आया, बहुलक का कितना आया। ठीक है, हम माध्यक बता देंगे। और एक बात और, अगर माध्य और बहुलक बनाने में कोई दिक्कत होगा तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। पिछले 2-3 वीडियो को देखिएगा, शुरू से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं देख सकते तो प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। प्ले लिस्ट सांख्यिकी पर क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा वीडियो उसमें मिल जाएगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो ये उतार चढ़ाव होता है उपभोक्ताओं की जैसे संख्या है, तो इसमें जैसे उतार चढ़ाव है तो इसमें आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता है। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है तो उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है, यानी कि उसको शॉर्टकट में हम CF लिख सकते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको CF लिखेंगे। तो CF किस प्रकार निकाला जाता है, संचयी बारंबारता किस प्रकार निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो माध्यक बनता है हम कम प्रकार के संचयी बारंबारता निकालकर हम उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 4 है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 में फिर 13 जोड़ देंगे तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 10 होता तो 23 हो जाता, तो यानी 22 हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो गया और 4 और 1 5 हो गया। 56 में 8 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, यानी कि 64। 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 68 आया आपको ये पूरा जोड़कर 68 आएगा। और अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 68 उपभोक्ताओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल n का मान है, नंबर कितना आ जाएगा 68। यहाँ पर आपको n लिखना है। ठीक है, यानी जोड़िएगा तो आपको 68 ही आएगा। अगर यहाँ पर जोड़कर 68 है और यहाँ पर जो लास्ट में आया अगर बराबर हो गया तो समझ जाइए कि आपका जो संचयी बारंबारता बनाए हैं आपका बिल्कुल सही है। यही जांच का तरीका है कि संचयी बारंबारता आपका किस प्रकार सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संचयी बारंबारता बनाइएगा जितना यहाँ पर आएगा उतना इसको जोड़ कर आएगा, बस आप समझ जाइएगा कि आपका सही है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि n/2 निकालते हैं क्योंकि सूत्र में आपको मिलेगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो n/2 बराबर, अब देखिए n का मान कितना है 68 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 68/2, कटाएंगे तो हो जाएगा 34 बराबर 34। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n/2, संचयी बारंबारता इसमें शामिल है। ठीक है, तो n/2 जो है 34 किस में शामिल है, तो हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब बताइए जो 34 है किस में जाएगा, 22 में तो जाएगा नहीं, इसमें ढुक जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में चला जाएगा, यानी कि 42 में चला जाएगा। और एक बात है कि अधिक से अधिक जो है, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है उसी के सामने वाला में ये जो संचयी बारंबारता है वो लगभग जाता है। ठीक है,
तो एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। तो यहाँ पर देखिए 42 में यहाँ पर जाएगा तो संचयी बर्बरता 34 जो है संचयी बर्बरता किस में शामिल है, तो 42 में। तो हम लिख देंगे 42 में शामिल है, ठीक है। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसमें शामिल है 42 में शामिल है, तो 42 के सामने जो है माध्यक वर्ग क्या है 125 से 145, ठीक है, इसमें शामिल हो गया। तो अब यहाँ पर जो L का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर H यहाँ पर देखिए 20 का अंतराल है तो 20 हो जाएगा। H इसमें भी होता है लास्ट में गुना H, ठीक है। और इसमें एक CF होता है, तो CF क्या हो जाता है, तो जी CF होता है आपका जो संचयी बर्बरता का जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बर्बरता होता है, ठीक है। तो जो CF का मान होगा वो हो जाएगा 22, याद रखना है। जो माध्यक वर्ग है जैसे 125 से 145 है, तो इसके पहले वाले वर्ग का, इसके पहले वाले वर्ग क्या है इधर 105 से 125 है, तो इसका संचयी बर्बरता होता है CF, ठीक है। और F तो आपको पता ही है, यही होगा 20, इसमें तो भुलाने वाला चीज नहीं है। अब यही होता है। अब बाकी n/2 आपका यहाँ पर 34 हो गया, तो हम इसलिए सूत्र लगा देंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, अब बाटा होता है F और गुना हो जाता है H। इसको यहाँ पर कोष्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। L का मान हो गया यहाँ पर 125 प्लस n/2 अभी आपने देखा 34, CF का मान हो गया 22, अब बाटा में F हो गया 20 और गुना हो गया H, ठीक है। अब यहाँ पर जो 20 है यहाँ पर ऐसे ही सीधे खत्म हो जाएगा, तो 125 प्लस इसको घटाइएगा तो बच जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि इसको जोड़ दीजिए 5 और 2 7 3 1, यानी कि इतना हो जाएगा इकाई, ठीक है। 137 इकाई इसका जो है माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कि जिसमें दिया रहता है उसी में वो आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर ये नहीं लिखिएगा तो आपको परीक्षा में आएगा और आप बनाइएगा सब्जेक्टिव में, तो आपको इसके लिए 1 नंबर काट देगा या आधा नंबर काट देगा। तो क्यों फालतू में मतलब कि नंबर कटवाना है, मार्क्स कटवाना है, इतना आंसर प्रेम से लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी जो माध्य है और बहुलक है आप लोग जरूर बनाइएगा उसको अपने कॉपी पर, आपको सब सारा चीज बता ही दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से देखिएगा, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए अब इसको बताया जाएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। करें कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो, इसमें माध्यक दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात कीजिए, और x और y मान ज्ञात करना है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं मिटाकर। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें माध्यक वर्ग दिया हुआ है, हमने पढ़कर बताया था अभी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसमें संचयी बर्बरता आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें x और y का मान निकालना है और यहाँ पर संचयी बर्बरता आपको निकालना पड़ेगा। किस प्रकार से ऐसे संचयी बर्बरता हम निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो 5 है जो शुरू वाला है, जो कहते हैं इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस x, क्योंकि दोनों अलग जाते हैं तो 5x होगा नहीं, जुटेगा नहीं, ठीक है। गुना होता तो 5x लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है, तो इसलिए हम 5 प्लस x लिखेंगे। कितने विद्यार्थी 5x लिख देते हैं, वहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो 20 में 5 जोड़ेगा तो कितना होगा 25 प्लस x, फिर 25 में 15 जोड़ाएगा तो हो जाएगा 40 प्लस x, फिर 40 में y जोड़ाएगा तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आया इसके जो के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो आया है इसके जो के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 60 आना चाहिए। तो x और y का मान का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा आपको 15, क्योंकि 45 और 15 कितना होता है 60 होता है, तो आपका उतना 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे आप इसको बनाएंगे। चूँकि n/2 संचयी बारंबारता, वहाँ पर कटा कर लिखने की भी जरूरत नहीं है, कटा कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, संचयी बारंबारता किस में शामिल है? संचयी बारंबारता किस में? अब n/2 कितना होगा? n 60 है तो n/2 कितना होगा? 30 होगा। तो किस में शामिल है? तो 30 किस में शामिल होगा? तो 30 जो है यहाँ पर 25 + x है। ठीक है, तो इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 25 है और यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जोड़ कर 15 आएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 है, तो यानी जो एक बारंबारता है 20 हो सकता है और ये दोनों जोड़कर 15 आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है बारंबारता यही होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है उसी में शामिल होता है संचयी बारंबारता, उसी के सामने जो संचयी बारंबारता होता है उसी में वो जो है n/2 शामिल हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि n/2 संचयी बारंबारता किसमें है? 25 + x में शामिल है। ठीक है, शामिल है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर, इसका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? देखिए इसमें जब शामिल है तो क्या हो जाएगा? 20 से 30, तो हम लिख देंगे 20 से 30। और फिर इधर देखिए देखिए क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग कितना है? 20 से 30। तो सबसे पहले L निकालना है, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 20। H बराबर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 20 से 30 है 10 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है क्या? F निकालना है, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो F क्या है? यहाँ पर 20 है तो 20 हो जाएगा। CF कितना हो जाएगा? CF इसके पहले वाला एक बहुलक वर्ग के माध्यक वर्ग के ठीक एक पहले वाले वर्ग के होता है क्या? संचयी बारंबारता। तो 5 + x हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 5 + x। ठीक है, इसलिए माध्यक बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे माध्यक वर्ग 28.5, तो यहाँ पर क्या लिखा है? माध्यक सिर्फ दिया है, वर्ग यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ माध्यक दिया है 28.5, तो हम 28.5 लिखेंगे, केवल माध्यक। ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है? L + n/2 - CF/f गुना हो जाएगा h। L का मान हो गया 20 + n/2 हो गया 30 - CF n/2 30 हो जाएगा, क्योंकि आधा करेंगे तो 30 होगा, माइनस CF का मान हो गया आपका 5 + x। तो यहाँ पर देखिए डबल पद में है तो आपको यहाँ पर कोष्ठ में लिखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको कोष्ठ तोड़ कर लिखिएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोष्ठ में ही लिखिए, समझ में आएगा आपको। 5 + x, जब भी डबल पद में है तो कोष्ठ में लिखना है। F का मान कितना हो जाएगा? F का मान आपका है 20 और गुना पर है 10, 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 प्लस, अब इसको इसमें हम गुना करेंगे तो 30 माइनस हो जाएगा 5 और माइनस प्लस माइनस x, अब बाटा में हो जाएगा 2। 20 प्लस यहाँ पर देखिए और माध्य कितना है 28.5 है, इसको हम लिखते जाएंगे इधर 28.5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 28.5 और ये जो है हम इधर लिख सकते हैं -20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो 20 है उधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा इस चार्ट में।
अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स, अब बाटा हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसको हम तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 28 से गुना करेंगे, 28 दूनी 56 यानी कि 57 हो जाएगा। इसको हम घटा कर गुना करते हैं। ठीक है, पहले हम 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5, और फिर गुना हो जाएगा उस 2 में, तो 2 गुना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो गया आपका, देखिए 8 दूनी 16 यानी कि 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस एक्स। एक्स को सीधा इधर करते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 और 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 17 घटेगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए 17 जब घटेगा तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या 8 7 15 होता है, तो 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 8। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, कुछ जगह है तो देखिए x का मान हो गया 8। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब y कहाँ इसमें है, अब पूरा जोड़ कर कितना होता है 60 होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ठीक है, बराबर या 45 प्लस एक्स। अब x का मान क्या है 8 है, तो हम x के जगह पर हम 8 लिख देंगे। 8 प्लस वाई बराबर 60, तो y बराबर 60 और इसको जोड़कर डायरेक्ट घटा देते हैं तो 45 और 8 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 7, और ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं कहूँगा कि, और ये परीक्षा में जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।